हेलो बच्चों। आज की जो हम लोग टॉपिक का स्टार्ट करेंगे, वो टॉपिक का जो नाम है, बेसिकली उसको टॉपिक नहीं, उसको चैप्टर बोलिए। और टॉपिक तो है नहीं। आज जो हम लोग एक नए चैप्टर के स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। सबसे पहले आप लोग बताएं अपना हालचाल क्या है। अच्छे से होंगे, अच्छे तरीके से होंगे, और आप क्वेश्चंस का रिवीजन करते होंगे। ठीक है, उसको रिवीजन भी करते रहिए और साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते रहिए। ये नहीं क्वेश्चन को ही पूरा रट जाइए, रटना नहीं है भाई। मैंने बताया था कि मैं जब पढ़ाऊंगा तो कोई भी फार्मूला आपको याद नहीं करना है। उस फार्मूला को मैं आपको इतना क्वेश्चन बनवा दूंगा ताकि आपको फार्मूला एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, और आपसे मैं 1 मिनट ये भी मैं बोलना चाहता हूँ, बस ज़्यादा देर नहीं, मैं आपका 1 मिनट जरूर समय लूँगा कि अरे यार, वीडियो आप लोग देखते हो, अच्छे, अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक भी कर दिया करो, कम से कम सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ठीक है, करने में यार कोई पैसा वैसा लगता तो है नहीं। ठीक है, जिस भी कंटेंट का आपको वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करें। ठीक है, या मैं आपने इंस्टा का मैं आपको लिंक भी आपको दे दूंगा, या आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो उस पर डायरेक्ट आप मैसेज कीजिए। ठीक है, मैं एकदम उस, या कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, आप जैसे उसको एकदम, कम से कम आप ये तो अपना प्रेजेंस तो दिखाओ कि नहीं, हम सब प्रेजेंस हैं। ठीक है, उस चीज़ को तो कम से कम दिखाओ। चलिए, हम लोग बिना देरी किए हुए हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोग स्टार्ट करेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सबसे पहले हिंदी में हम लोग क्या क्या होता है, हिंदी में तो हम लोग जानते ही हैं। हिंदी में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब होता है द्विघात समीकरण। यानी इसमें 2 पार्ट है। एक क्वाड्रेटिक तो अलग है ही है, और इक्वेशंस क्या है, इक्वेशंस है जो अलग है। ये क्वाड्रेटिक अलग है और इक्वेशंस जो है अलग है। ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक का मतलब होता है द्विघात समीकरण, द्विघात। ठीक है, नहीं, जिसका पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जिसका पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मीनिंग, यानी मीनिंग का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का अर्थ ही होता है कि ए डिग्री ऑफ 2 इन 1 वेरिएबल। यानी ए डिग्री ऑफ 2, मैंने जो भी इक्वेशन दिया है, यानी इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन 1 वेरिएबल, इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन 1 वेरिएबल। यानी इसकी अगर हम मीनिंग की बात करें कि अगर ये इसकी मीनिंग क्या होना चाहिए, तो इसका मीनिंग ही होता है कि इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन 1 वेरिएबल, इन 1 वेरिएबल। यानी इसका मतलब ही होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, मैंने क्वाड्रेटिक की मीनिंग ही होती है कि जिसकी डिग्री 2 रहे, और उसमें वेरिएबल क्या रहना चाहिए, वेरिएबल उसका 1 रहना चाहिए। लेकिन सबसे पहले इसकी मीनिंग तो है, लेकिन क्वाड्रेटिक की मीनिंग से सबसे पहले हम लोग समझना चाहेंगे, और हम लोग सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, ये आप लोग जानिए कि क्वाड्रेटिक से सबसे पहले इसका मतलब जो होता है, इसकी जो फॉर्म होती है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपके पास ax² प्लस bx प्लस सी। ये होता है x² प्लस bx प्लस सी। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये कोई इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन कब होगा, जब यहाँ पे इज इक्वल टू 0 लग जाएगा। जब इज इक्वल टू क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म तभी माना जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये जब 0 लग जाएगा तो ये इक्वेशन आपका बन गया। और आप इसको जानेंगे कैसे कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, जिसका पावर 2, जिसका पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म कहलाएंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाएगा, जिसका पावर फॉर्म नहीं कहलाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाएगा, जिसका पावर क्या रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए। और यहाँ पे जो 1 वेरिएबल की जो बात कही गई है, तो 1 वेरिएबल आप देख लीजिए कि इसमें एक एक्स वेरिएबल है, यानी सिर्फ ओनली फॉर क्या है, एक वेरिएबल है, जिसमें एक्स क्या है, एक वेरिएबल है। और जो इसका फॉर्म होता है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ये ए बी सी रियल नंबर होते हैं। इसमें ए बी एंड सी आर रियल नंबर, आर रियल
नंबर। और रियल नंबर का आप रियल नंबर तो आप जानते ही हैं कि रियल नंबर होता क्या है। जो रियल नंबर होता है, ये रियल नंबर, ये द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, यानी आप रेशनल को प्लस इरेशनल को जब ऐड कर दीजिएगा तो ये आपके पास ये रियल नंबर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? रियल नंबर आ जाएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको उसका फॉर्म बता दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म बता दिया, इक्वेशंस कैसे होता है इसका मैंने फॉर्म बता दिया। आप अच्छे तरीके से उसको क्या कर लीजिए, मतलब इसको देख लीजिए और इसको सीख भी लीजिए। और बात जब हम लोग करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पहचानने का सबसे बढ़िया एक ही तरीका है कि जिसकी डिग्री 2 रहेगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। जिसकी डिग्री 2 रहेगी उसकी क्या हो जाएगी? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कि यानी इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन वन वेरिएबल, इसकी ये क्या हो जाएगी? मीनिंग हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन वन वेरिएबल, इसकी ये जो है मीनिंग हो जाएगी। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होगा? तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होगा ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। a b c इसमें रियल नंबर होते हैं, ठीक है, और रियल नंबर क्या होता है? रेशनल प्लस इरेशनल होता है। जब रेशनल और इरेशनल को आप ऐड कर दीजिएगा तो आपके पास रियल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, इट इज नॉट इक्वल टू द 0। अब तुम लोग पूछोगे तो सर ये क्या है भाई? ए जो है 0 के बराबर नहीं होता है। भैया बताओ कि जब ए यहाँ पे 0 के बराबर हो जाएगा, अगर हम 0 लिख दें तो 0 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0 ही ना आएगा। जब 0 आएगा तो ये 0x² 0 है, तो बताइए अगर 0x² प्लस bx प्लस c आ गया तो ओनली फॉर bx प्लस c किया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं ना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास ये जो है नहीं है। अब ये फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो दिया हुआ है, आप जरा आप यहाँ पे इसको देखें कि इसमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। आप जो कभी भी पढ़ने बैठेंगे तो पेन और कॉपी लेके बैठेंगे, ये नहीं कि सोशल वीडियो देख लीजिएगा कि नहीं चलिए सत्यनारायण भगवान का कथा हम सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है यार। कथा नहीं सुनने आए हो, पढ़ने आए हो। अब इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें ax² क्या है, इसमें bx क्या है, इसमें c क्या है, इसमें 0 क्या है, ये मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा तो इसमें ax² क्या है, bx क्या है, c क्या है, इस तरीके से इसके फॉर्म में दिए रहेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो ये ax² जो है, ये ax² आपका सबसे पहले ये हो जाए क्वाड्रेटिक टर्म। इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक टर्म बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस पार्ट वाले को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक टर्म बोलते हैं। ये आपके पास क्वाड्रेटिक ये टर्म हो गया। इसको मैं अलग तरीके से मैं ये अलग थोड़ा सा मार्कर से लिख दिया ताकि आपको पहचान में आ जाए। ये क्या हो गया आपके पास? क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक टर्म हो गया, ठीक है। और जो bx होता है, इस bx वाले को हम लोग बोलते हैं लीनियर टर्म। क्या बोलते हैं? लीनियर टर्म बोलते हैं। ये लीनियर टर्म है। और ये जो c है आपके पास, ये c क्या है? ये c जो है कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। ये कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट होने के बाद में भैया 0 क्या है, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन सेट इक्वल टू 0, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन सेट इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक का टर्म है, यानी ये ax² जो है क्वाड्रेटिक का टर्म है। और a b c इसमें रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर कहने का मतलब यहाँ पे कोई ना कोई एक नंबर आपको मिलेगा, कोई ना कोई एक आपको यहाँ पे नंबर मिलेगा, 1 मिले, 2 मिले, कुछ भी नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। और ये जो bx जो है लीनियर टर्म है। लीनियर टर्म का मतलब क्या? जैसे लीनियर टर्म का मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो डिग्री है, इसके पास कितनी है? 1 है। ये क्वाड्रेटिक टर्म है, यानी इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। और ये जो आपके पास कांस्टेंट है, तो c का मतलब कांस्टेंट, उसकी डिग्री यहाँ पे एक नंबर आएगा आपके पास,
और ये जीरो जो है एक्सप्रेशन सेट इज इक्वल टू द जीरो, एक्सप्रेशन सेट इक्वल टू द जीरो है। तो ये आपके फॉर क्वाड्रेटिक टर्म के ये क्या हो जाएंगे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो इसमें एक्स स्क्वायर को क्वाड्रेटिक टर्म बोलते हैं, बी एक्स को हम लोग लीनियर टर्म बोलते हैं, सी को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं और जीरो को हम लोग एक्सप्रेशन सेट इज इक्वल टू द जीरो बोलते हैं। तो मैंने आपको क्या क्या समझा दिया, एक मैंने आपको मीनिंग समझा दिया, दूसरा आपको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म समझा दिया और तीसरा जो मैंने आपको है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो उसमें क्या क्या होता है मैंने आपको वो समझा दिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ फ्रूट्स की, ठीक है। हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ फ्रूट्स की कि नेचर ऑफ फ्रूट्स इसका कैसे होता है, ठीक है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा उसकी डिग्री हमेशा 2 रहनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2x² + 3x + 4 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2 है, इसकी डिग्री क्या है, 2 है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री हमेशा 2 रहेगी, ठीक है, इसकी डिग्री हमेशा 2 रहेगी। अब हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी नेचर ऑफ रूट्स की। तो जो नेचर ऑफ रूट्स की जरा बात कर लिया जाए, नेचर ऑफ रूट्स होता क्या है, कैसे कैसे है, ठीक है। उसके एक छोटा सा बस मैं इसमें खत्म कर देता हूं कि नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स की जब बात करेंगे तो इसमें एक नेचर ऑफ रूट्स में आपको सबसे पहले इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम फॉर्म उसका जानते हैं, यानी ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। और इसमें एक डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है, डिस्क्रिमिनेंट की जो फॉर्मूला होता है यानी d = b² - 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट की जो फॉर्मूला होती है। तो b² - 4ac जो है वो डिस्क्रिमिनेंट है जिसको हम लोग d से डिनोट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को d से डिनोट करते हैं। यानी कहने का मतलब कि b² - 4ac ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है, जिसको हम लोग d से डिनोट करते हैं, किस डिनोट करते हैं, d से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट वाला d = b² - 4ac ये कहां से आया ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन इसमें 3 केस बनता है। एक बार होता है जो d जो होता है वो बड़ा हो जाता है, एक बार d जो होता है वो छोटा हो जाता है, और एक बार जो d होता है वो 0 के इक्वल हो जाता है। तो तीनों में 3 तरह के केस, इसमें तीनों में 3 तरह के इसके रूट्स बनते हैं, ठीक है। जो d जो है ये d जो है एक बार d बड़ा हो जाएगा 0 से, एक बार 0 बड़ा हो जाएगा d से, यानी d जो है 0 से d बड़ा हो जाएगा 0 से, एक बार d छोटा हो जाएगा 0 से, इस कंडीशन में 0 बड़ा हो जा रहा है, और एक बार d जो होता है वो 0 के इक्वल हो जाता है। किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल हो जाता है। तो जब 0 के इक्वल हो जाता है तो इसमें ये जो 3 कंडीशन आपके पास दिए हुए हैं, तीनों कंडीशन में 3 तरह के यहाँ पे रूट्स बनते हैं, 3 तरह के आपके पास रूट्स बनते हैं। अब ये जो d जो बड़ा है इसमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बनता है, ठीक है। इसमें क्या बनता है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इसमें क्या बनेगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बनेगा, ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद एक कंडीशन में d जो है 0 के इक्वल है, यहाँ पे देखिए d जो है 0 के इक्वल है। तो जब d 0 के इक्वल है तो यहाँ पे बनेगा 2 इक्वल रूट्स बनेगा, 2 इक्वल रूट्स बनेगा, ठीक है। अब जो है d छोटा पड़ गया, अब इस कंडीशन में 0 बड़ा हो गया, तो जब d छोटा पड़ गया तो इसमें एक जो होता है नो रियल रूट्स बनता है, ठीक है, जिसको हम लोग इमेजिनरी के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पे कोई रियल रूट्स नहीं बनता है, यहाँ पे नो रियल रूट्स, जिसको हम लोग इमेजिनरी के नाम से भी जानते हैं, ये काल्पनिक होता है, ठीक है, जिसको हम लोग इमेजिनरी के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो है ये एक यहाँ पे d जो है बड़ा हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बन गए। यहाँ पे जो है आपके पास d जब छोटा हो गया तो कोई भी रियल रूट्स नहीं बन रहा है, यानी छोटे ये आपको इमेजिनरी बन जा रहा है, और d जो है 0 के इक्वल हो गया तो यहाँ पे 2 इक्वल रूट्स बन रहा है, ठीक है। तो इसको सबसे बढ़िया जो है इसको कंसेप्ट है इसका याद करने का, ये 2d है और यहाँ पे 2e है, ठीक है, 2d है 2e है, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 2d
ठीक है, अब प्लस 2e, ठीक है, दोनों मिलकर कुछ नहीं कर पाए। इसका याद रखने का तरीका आप समझ जाइए कि 2d और 2e दोनों मिलके कुछ नहीं कर पाया, कोई रियल रूट्स नहीं बना पाया। याद रखने का 2d का मतलब यहाँ पे 2d का मतलब हुआ कि 2 डिस्टिंक्ट, और 2e का यहाँ पे te का मतलब हो गया जो है यहाँ पे 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, यानी आप इस तरीके से याद कीजिएगा 2d और 2e जो है दोनों मिलकर कुछ नहीं कर पाया। जब दोनों मिलकर कुछ नहीं कर पाया तो यहाँ पे d इज इक्वल टू हमारे पास कितना आना चाहिए कि जब दोनों मिलकर कुछ नहीं कर पाया तो d, मैंने ये जो छोटा वाला है जिस कंडीशन में 0 बड़ा हो जा रहा है, यानी जिस कंडीशन में d छोटा हो जा रहा है तो उसमें नो रियल रूट्स आएगा, यानी 2d 2e यानी td प्लस te नो रियल रूट्स। यानी यहाँ पे हम इसलिए बता रहे हैं कि 2d का मतलब 2 डिस्टिंक्ट रिजल्ट और 2e का मतलब 2 इक्वल रूट्स, यानी इसमें आपके पास d जो है बड़ा हो जाएगा, d बड़ा हो जाएगा, और इसमें जो है d 0 के बराबर हो जाएगा, और इसमें जो है जब कुछ नहीं करेगा, नो रियल रूट्स बना पाएगा, तो इसमें जो है आपके पास d जो है छोटा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये जो है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वाड्रेटिक जो चैप्टर है ये पूरा आपके पास ब्रीफ दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला का। हम लोग बात करते हैं बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला का। तो बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है वो होता क्या है, जरा उसको भी देखिए आप लोग। ठीक है, इसको लिखते चलिएगा। बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला की हम लोग बात करते हैं कि बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है। तो बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है, और इसके आगे मैं और आपको पढ़ाते भी चलूंगा कि इस तरीके से कैसे कैसे होता है। तो बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है, आपने ये सुना होगा कि एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होती है। ठीक है, एक जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। अब बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है, ठीक है, वो किस तरीके से होगा ये हम लोग बात करेंगे। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला का। अब देखिए, एक तो हमने डिस्क्रिमिनेंट बराबर आपने सीख लिया कि b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, अब जब d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है तो यहाँ से हम लोग दो कंडीशन में वैल्यू निकालते हैं। यानी आपको दिया रूट्स में दिया होगा कि x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज गिवन बाई, ठीक है, यानी ये दिया होगा कि रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज गिवन बाई, ये दिया होगा, ये दिया होगा। ठीक है, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर हमारे पास आता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई में 2a। ये फार्मूला है, ये जो है x, ये जो है फार्मूला है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। और यही d की जगह पे हम लोग बैठाते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में हमारे पास 2a है। तो ये हो गया आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्या हो गया आपके पास? क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, और ये फार्मूला कहाँ से आता है, कैसे आता है, हम इसमें भी आपको, इसमें भी जैसे जैसे क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे वैसे वैसे इसके भी एक मैं अलग से मैं इसका वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आज मैं आपके पूरे चैप्टर का मैं ब्रीफ कर रहा हूँ। ठीक है, कि इसमें हम लोग कैसे कैसे क्या क्या करके कैसे कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो है ये सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, यानी कोई भी इसमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस पे तोड़ सकते हैं आप। ठीक है, इसको हम लोग जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला तो ये है ही है, लेकिन ये जो है सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है? सॉल्यूशंस ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने का मतलब ये कि 6 अगर कोई आपको वैल्यू दिया हुआ है, जैसे मान के चलिए कि 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6x स्क्वायर, ठीक है, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए। अब जैसे